शिमला शहर में लगभग 50 जिम है और जिसमें 70% जिम जो है वो रेंटेड प्रॉपर्टीज में है। ये जिम लगभग पिछले 3 महीने से बंद पड़े हैं लॉकडाउन के चलते। ये जो जिम संचालक है ये इन्होंने पूरा समर्थन किया लॉकडाउन के दौरान सरकार का, लेकिन अब ये पिछले काफ़ी दिनों से जब सारी चीज़ें खुल गई हैं, हमारी यहाँ तक कि शिमला की लिफ्ट भी खुल गई है और हमारे सलून्स भी खुल गए हैं जहाँ पे संक्रमित होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ हम बात करते हैं जिम की, जिम में तो लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जिम में योगा भी करवाया जाता है और अच्छी एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं जिससे इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इसी को चलते ये लोग उपायुक्त महोदय से भी मिले थे। आज ये व्यापार मंडल के माध्यम से भी सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं और मैं इनका समर्थन करता हूँ। आज हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे और अपनी ये जो बात है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन तक रुके हैं। केंद्र सरकार को पूरा हिंदुस्तान देखना है, जबकि जब हम बात करते हैं अपने शिमला की, शिमला में हमारे बड़े एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं। अगर हम उपायुक्त महोदय की बात करें, हमारे एसपी शिमला की बात करें, इन्होंने आज तक शिमला को संक्रमित होने से बचा के रखा है। तो अब इसके चलते हम लोगों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर ये जिम की परमिशन मिलती है तो मेरी इन संचालकों से बात हुई है, ये कह रहे हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिस तरह हम सरकार हमें बताएगी उनकी पूरे नियम उनके पालन करते हुए, जिनकी कैपेसिटी है उसके लगभग आधे लोगों को वहां लेके, और किसी का 1000 स्क्वायर फीट का जिम है तो एक टाइम में 5 से 6 लोगों पर वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारी कंडीशन मानने को तैयार हैं। तो मेरा सरकार से भी ये आवेदन है, क्योंकि कृपया इनके बारे में सोचा जाए। इनके पास भी इनके परिवार हैं, इनकी रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं, इनके बच्चे हैं, बच्चों की फीस हैं, ये सारे चलते हैं। तो सरकार को इनके लिए जरूर सोचना चाहिए। यस, अगर ये नहीं खोल पाते तो इनको सरकार से और किस तरह की यानी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। हाँ जी, दिक्कत सबसे बड़ी हमारे जिम के रेंट की है। हमें अब देखो, आज फर्स्ट होगी, हमें 4 महीने का रेंट देने को हो गया हुआ है, हमारी बैंक की इंस्टॉलमेंट देने को है, हमारे घर का भी खर्चा होता है जी। हमने घर में हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमने बैंक की किस्तें देनी है, हम वो कहाँ से देंगे अगर सरकार हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। तो सरकार से किस तरह की यानी आप राहत की मांग करेंगे? जिस तरह अगर जिम नहीं खुलते हैं तो किस तरह का यानी राहत? सबसे पहले तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे जिम को खोल दो। अगर जिम नहीं खोल रहे हैं तो हमें भी सर कोई ना कोई आर्थिक सहायता दी जाए, हमें कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे हम अपना मंथली रेंट दे सके अपने मकान मालिकों को, हम अपने घर का राशन भी ला सके। हम बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं जी। अब हमने देखो, अब डीसी महोदय जी को 3 बार हम उनसे मिल चुके हैं अभी तक जाके। हमने प्रपोजल दिया है कि हम अपने जिम की टाइमिंग हमें सुबह 3 घंटे की, शाम को 3 घंटे की दे दो, हम उसमें भी अपने जिम का गुजारा कर लेंगे। जिम को हम टाइम टू टाइम सैनिटाइज करेंगे, जितने भी हमें प्रिकॉशन दी जाएगी हम वो सारी प्रिकॉशन करने के लिए रेडी है। इंद्र जी, जिस तरह से जिसमें आप डूज एंड डोंट्स जितने भी हैं कि किस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे और कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे वही फाइल हमने पूरी तैयार करके विद फोटोग्राफ्स उनको दी थी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले। तो अभी तक तो हम दोबारा से उनके पास गए थे एक बार इनसे पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि जैसे गाइडलाइंस होगी मिनिस्टर साहब की, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उस हिसाब से हम चलेंगे आगे। क्या क्या सुझाव दिए थे आपने डीसी साहब को कि किस तरह से अगर परमिशन अगर मिलती है आपको तो क्या क्या यानी आप वहाँ पर जो है क्या करते सर, सबसे पहला तो यही था कि देखो 15 साल से छोटा कोई बच्चा या फिर 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग जिम में नहीं आएगा। 1 घंटे से ज्यादा हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। जिसने जिम अपना कर लिया है वो उसी वक्त वहां से चला जाए। बाकी सैनिटाइजेशन के लिए है जो हम 2 बार 4 बार जितनी सरकार बोलेगी हम उतने बार सैनिटाइज करने को तैयार हैं जिम को। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 100 स्क्वायर फीट में एक बंदा, बल्कि जैसे 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया है तो हम उसमें जहाँ से 8 से 10 बंदे अलाउड करें ये। और जिम तो वैसे भी साफ सुथरा होता है और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। साथ में मास्क पहन के जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ठीक है, वही होगा। अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज भी हो जिसमें मास्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो तो हम वो फेस शील्ड जो है वो लगा के कर सकते हैं। मतलब हाफने वाली एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, जिसमें कार्डियो नहीं होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, फ्लोर एक्सरसाइज होगी और जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होगी, योगा हो गया, योगा मेडिटेशन ये सब हम कर सकते हैं। पिछले 3 महीने से जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, सब कुछ खुल चुका है पर जिम नहीं खुला अभी तक। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है सर, जिम रेंट पर है और 20 से 25 से किसी का 50,000 रेंट है। तो सर अब 3 महीने हो गए, 4था महीना भी हो गया, तो अब हर बंदे का यही है कि भाई ओनर रेंट मांग रहा है, अब रेंट देने में हम लोग मजबूर है। इसके अलावा स्कूल की बच्चों की फीसें है, घर का खर्चा है। अब इन सभी चीजों को हम समर्थ है, मतलब मुश्किल है देने में।
तो आपने डीसी साहब से भी आप मिले थे उनसे, तो उनकी तरफ से किस तरह का कोई आश्वासन मिला था? डीसी साहब ने जी यही बात करी कि जब तक केंद्र से नहीं ऑर्डर आया या अपने मुख्यमंत्री जी से बातचीत होगी तभी करा जाएगा इसे। आपने एक जो है गाइडलाइन भी सरकार को दी थी, अगर परमिशन दी जाती है तो इतिहास के साहब ने